एप्पल बेर की खेती करनी चाहिए। क्या एप्पल बेर की खेती से लाखों की इनकम होती है? तो देख पाएंगे इस वीडियो में, सब कुछ जान पाएंगे किस प्रकार से एप्पल बेर की खेती की जाती है, क्या इसमें मुनाफा है और क्या इसमें ज़्यादा मेहनत करने की या ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है। तो देख पाएंगे जो हमारा ये एप्पल बेर का बाग है कुछ इस प्रकार से हैं। देख पाएंगे जो हमारे ये पौधे लगे हुए हैं जो अभी 1 साल के हुए हैं, जिन पर देख पाएंगे किस प्रकार से फ्लावरिंग आई हुई है, अर्थात किस प्रकार से बेर लगे हुए हैं। लगभग प्रत्येक डाली पर बेर लगे हुए हैं। देख पाएंगे इस प्रकार से बेर लगे हुए हैं। जो हमारे एप्पल बेर का पौधा है 1 साल का होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रोडक्शन है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं आपको। जो हमने इसका प्लांटेशन किया था, अर्थात इसको लगाया था, वो हमने अगस्त में लगाया था, जो कि अब ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है। जो अगस्त में लगाया था, पिछले साल हमें इसका उत्पादन ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि जो हमने इसका प्लांटेशन किया था, इसको लगाया था, वो अगस्त में लगाया था और इसकी फ्लावरिंग अक्टूबर नवंबर में चालू हो जाती है। इस प्रकार जो हमारा पौधा है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया था 2 महीनों में। इस प्रकार हमारा प्रोडक्शन कम रहा था। तो इस साल देख पाएंगे किस प्रकार से प्रत्येक डाली पर लगे हुए हैं फल। जो हमारे फलों की साइज है, कुछ फलों की साइज छोटी है तथा कुछ फलों की साइज बड़ी होने लगी है तथा ये पकने लगेंगे अब कुछ दिनों में। इस प्रकार से हमारा एप्पल बेर का ये पौधा है। और हमारी इस एप्पल बेर के पौधे की लागत की बात करें तो यह हमें 50 रुपये प्रति पौधा मिला था, जो हमने नर्सरी से खरीदा था। जो हमारे एप्पल बेर है वो ग्रीन थाई एप्पल बेर है, ग्रीन कश्मीरी थाई एप्पल बेर है। जो हमारा ये पौधा 50 रुपये का पड़ा था और जो हमने इस पर प्लांटेशन किया था उस पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। हमने जो प्लांटेशन में खाद वगैरह डाली थी वो कुछ कम ही डाली थी। इस प्रकार हमारा प्रत्येक पौधे खाद का जो खर्चा आया था वो लगभग 2 से 5 रुपये आया था। इस प्रकार हमने कुछ ज़्यादा खाद वगैरह नहीं डाली। और पौधे को दिखाते हैं आपको, देखो ये एक हमारा और पौधा है, देख पाएंगे इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। जो देख पाएंगे किस प्रकार से ये पौधा है और पास से देख पाएंगे किस प्रकार से इस पर भी प्रत्येक डाली पर फ्लावरिंग लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं। तो ये हमें 50 रुपये प्रति पौधा पड़ा था, जो हमने नर्सरी से खरीदा था। और जो हमारी ये एप्पल बेर के पौधे लगे हुए हैं 10 बाई 10 पे लगे हुए हैं, अर्थात 10 बाई 10 पे 10 फीट चौड़ाई तथा 10 फीट लंबाई पे लगे हुए हैं। देख पाएंगे किस प्रकार से हमने इसमें अन्य फसल भी ली थी, इसलिए हमारा जो एप्पल बेर के लगाने से हमारा खेत जो है वह रुका नहीं, अर्थात इसके प्लांटेशन करने के बावजूद भी हमने एक और अन्य फसल ले ली थी। तो ये हमें 50 रुपये पौधा पड़ा था। जो हमें 50 रुपये पौधा पड़ा था तो हमने इसमें 400 पेड़ लगाए हैं। देख पाएंगे किस प्रकार से हमारा ये खेत है। जो हमारा ये खेत है लगभग 1.5 बीघा का है, मतलब 1 एकड़ का है। जो हमारा 400 पेड़ हैं उनसे प्रत्येक पौधे से इस साल 10 केजी फल आने की आशा है। जो हमारी लागत है वो सारी निकल जाएगी। अगर 10 केजी फल की कीमत हम 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी मानते हैं तो हमारा प्रत्येक पौधे से लगभग 150 रुपये बनता है। जो कि हमारा 400 पेड़ इस खेत में लगे हुए हैं, तो 400 पेड़ से लगभग हमारा जो पैसा बनता है वह 400 पेड़ से हमारा 60,000 रुपये बनता है। जो 60,000 रुपये बनता है और हमारी जो लागत आई थी वह 20,000 की आई थी। इस प्रकार से जो हमारे एप्पल बेर है वह हमें फर्स्ट साल में ही बहुत अच्छी इनकम देता है। और सेकंड साल की बात करें तो यह हमें लगभग प्रत्येक पौधे से 30 केजी फल देने की आशा होती है, अर्थात 30 केजी फल दे ही देता है, क्योंकि प्रत्येक साल इसकी कटाई होती है और कटाई होने के बावजूद ये इसकी ग्रोथ और दुगनी होती है। इस प्रकार से ये हमें प्रोडक्शन भी बढ़ के ही देता है। तो ये हमारा एप्पल बेर का बाग है, देख पाएंगे। और जो हमारे इसमें
खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि इसको लगाने के बावजूद हमें इसमें सिंचाई भी बहुत कम करनी होती है और न ही किसी प्रकार की कोई अन्य ज़्यादा लागत आती। इस प्रकार से जो हमारा अन्य बागवानी जो बाग हैं उनके से जो एप्पलवेयर का बाग है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रत्येक साल कटाई होती है जिससे हम अन्य फसल भी ले सकते हैं। देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा ये बाग है। कुछ पौधे जो हैं थोड़े छोटे भी हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ कम हो पाई है, उनकी ग्रोथ थोड़ी कम हो पाई है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से जो पौधे छोटे हैं उनकी ग्रोथ कम हो पाई है, वो भी अगले साल जो है इनकी कटाई कर दी जाएगी, फिर इनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि एक बार ग्रोथ रुक हो गई तो हो गई, दूसरी साल और तेज ग्रोथ होगी, क्योंकि कटाई होने के बावजूद इनकी ग्रोथ लगभग चौगुनी बढ़ती है, क्योंकि कटाई के साथ ही इनके जो उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, अर्थात इनका फैलाव बढ़ता है, इनकी जो डालियां हैं वो ज़्यादा निकलती है, तो इस प्रकार से उत्पादन भी बढ़ता है। तो जो हमारा एप्पलवेयर का बाग है इस प्रकार से है, तो आप भी एप्पलवेयर की खेती कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है, अर्थात एप्पलवेयर से हम कभी नुकसान नहीं बढ़ता। अन्य बागवानी पौधों जैसे अमरूद आदि के पौधों से तो हमारा जो एप्पलवेयर है वह बहुत अच्छा है। तो देख पाएंगे इस प्रकार से है हमारा एप्पलवेयर। बस इतना।